आनन्दमौ शयननन्द सहा परमितते पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को शासी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व ब्रह्मामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृत रसायन का रसप स्वादन कराने वाली शुद्ध जिन देशना, बस एक ये ही तो है। एक ये जैनेन्द्र परमात्मा की देशना ही तो है जो ज्ञान अमृत का रस स्वादन कराती। बाकी संसार में तो सारे निमित्त, सारे संयोग, राग का, कसाय का, अशुद्ध रस, अशुद्धता का, राग का, मोह का, कर्तृत्व का, नाना प्रकार के प्रपंच का, जिससे आत्मा का पतन होता है, अहम का, मद मोह अज्ञान का, बस इसी का रस रस पीता है जी। विचार करो, अच्छा एक बार विचार करो कि ये जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय देशना जब अपने को मिलती है तभी अपन ज्ञान अमृत का पान करते हैं। जब ये जिनेन्द्र भगवान की अमृतमयी देशना का विचार होता है, चिंतन होता है, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार अपने ध्रुव तत्व का सहकार होता है, ध्रुव जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के अपने आत्म स्वभाव का बोध होता है, अपने आत्मा में अपन सम्मुख होते हैं, स्वयं अपन ठहरने का प्रयास करते हैं। बस इतना ही समय मात्र अपना अमृत रस का रस स्वादन होता है बस। और जहाँ जिन भगवान के वचन ओझल हुए, बहुत बड़ी बात है, वो बहुमान करने वाली बात है। बात तो बिल्कुल कितनी स्पष्ट है कि जहाँ जिनेन्द्र भगवान के वचन ओझल हुए, जहाँ जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप प्रतीति से गया, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो कह रही है आद्यम अनादि शुद्धम, ऐसे शुद्धात्म तत्व का बोध अपनी दृष्टि से हटा, जहाँ सर्व भगवान की वाणी का लोपन हुआ, उसी समय जीव, उसी क्षण ये जीव नाना प्रकार की वेदनाओं को सहन करता है। नाना प्रकार की वेदनाओं, नाना प्रकार के उपसर्ग, नाना प्रकार के परिचय को सहन करता है। अज्ञानता के, मोह के, कर्तृत्व के, भोक्तत्व के, उन परिचयों को, उपसर्गों को सहन करता है, और या तो उन्हीं में रत होके, उन्हीं में एक मेक होके संसार के अनादि अनंत भयंकर जन्म मरण की पीड़ा को बढ़ाता। सुख के क्षण कितने हैं इस जीव के पास? जितना जिनेन्द्र भगवान की अमृत रसासादन में देशना का सहकार है, उतने सुख के क्षण है जीव के पास। क्यों भैया उतने सुख के क्षण क्यों है? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की अमृतमयी देशना ही सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन करती है, और सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, सम्यक में चढ़ना, सम्यक चरणम नंत सुख्यम, सम्यक में चरण करना ही सुख है।
सम्यक चरणम, जो सम्यक में आचरण करना है, ज्ञान में सम्यक में आचरण, वही सुख का कारण है बस। इसके अलावा सम्यक ज्ञान के अलावा बाकी जितना भी आचरण है मिथ्यामति के साथ, दुर्बुद्धि के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ, कसाय के साथ, चतुर्गति की यात्रा में, इसके अलावा जितना भी आचरण है वो पूर्णतः से मिथ्या आचरण है। पूर्णतः से मिथ्या आचरण है, 1% भी सच्चा नहीं। सम्यक आचरण कितना है? जितनी सर्वक परमात्मा की अमृत रसायन का रसास्वादन कराने वाली ये अमृत धारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी अपने को प्रकट हो रही है, प्राप्त हो रही है, अपने हृदय कंठ में बैठ रही है, अपने मति श्रुत ज्ञान में सम्यक ज्योति का प्रकाश कर रही है, उतना ही महत अमृत का पान है बस। और इसके विस्मरण के साथ ही साथ आत्मा का पतन प्रारंभ हो जाता है। जिन भगवान की वाणी के में कहे हुए तत्व को अपने स्वभाव के विस्मरण के साथ ही आत्मा का पतन प्रारंभ हो जाता है, आत्मा का दुर्गतियों में गमन प्रारंभ हो जाता है। कर्म, कसाय, कालीमा, नाना प्रकार के बंध प्रारंभ हो जाते हैं। एक बार विचार करो, यदि ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं होती तो क्या होता है जी? यदि विचार कर पा रहे हो आप इसको, इस अमोल शक्ति को, इस अद्भुत शक्ति को यदि आप जान पा रहे हो तो आप फिर बहुमान करो, बहुत बहुमान करो। और ये वाणी आपको प्राप्त हो रही है, जिन वाणी आपको प्राप्त हो रही है, आप सुन पा रहे हो ऐसी शुद्ध निराकार तत्व की महिमा, आचार्य भगवंत द्वारा कहा हुआ ऐसा शुद्ध जिन मार्ग, यदि आप ऐसे ज्ञान अमृत का रसास्वादन कर रहे हो तो आप फिर अनंत बहुमान करो। क्या क्या अनंत बहुमान करें कि वास्तव में इस नित्कृष्ट पंचम काल में अपनी होनहार पकी है। और यदि ऐसा बहुमान आपके अंतरंग चित्त में आ जाए तो फिर बाकी समस्त पुद्गल पदार्थों का मोह त्यागो, इस अवसर का लाभ उठाओ। इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जो तुम्हारे हृदय में जा रही है, इस अवसर का लाभ उठाओ और पूर्णतः से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को पी जाओ। उनकी भी ये जो अमृत रस का रसास्वादन करा रही ना, उस वाणी को अंतर में अपने अंतरंग हृदय में बिल्कुल बसा लो कि वो अमृत झरता ही रहे आपके हृदय में। वो अमृत आपके हृदय में झरता ही रही, हर पली, हर घड़ी, हर पल, हर समय आपको वो अमृत का रसास्वादन होता ही रहे। किसी भी कंडीशन में वो अमृत आपके हृदय कंठ में झरता ही रहे। जिन वाणी का वस्तु स्वभाव का, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति का, वो अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा के बोध का, ये अमृत आपके अंदर में झरता ही रहे, निरंतर झरता रहे। अमृत एक पल के लिए भी आपकी अंतरंग आत्मा से दूर ना हो, इतना बहुमान करो। देखो भैया, रोज रोज देशना को सरल बनाने के लिए और बहुमान करने, आपको बहुमान बना रहे, इसलिए हम रोज मिलान कराते हैं डेली। क्या? जैसे केवल ज्ञान से निकल के आ रही है वैसे मति ज्ञान में आ रही है। सम्यक ज्ञान को बहुत सरल विषय बनाने के लिए, सही में इतना सरल है सम्यक ज्ञान का विषय, सम्यक ज्ञान को बहुत सरलता से समझाने के लिए, सम्यक श्रद्धान को बहुत सरलता से ग्रहण कराने के लिए रोज सर्वक परमात्मा से मिलान करवाते हैं देशना के प्रारंभ में। क्या भैया, देखो जैसी उनके केवल ज्ञान में ज्योति जली है, वैसे ही तुम्हारे मति ज्ञान में वैसे के वैसे स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, कोई भेद थोड़ी ना है। रोज ही मिलान करते हैं जिनेन्द्र परमात्मा से। देखो जैसा वहां से निकला है शुद्धता से, वैसे ही यहाँ आया है शुद्धता से, कोई भेद थोड़ी ना है। ज्ञान में कोई भेद थोड़ी ना है, ज्ञान स्वभाव में कोई भेद थोड़ी ना है, ज्ञान में स्वभाव में, ज्ञान में स्वभाव में कोई भेद थोड़ी ना है। ज्ञान में स्वभाव तो अखंड और अभेद है, आनंद में स्वरूप है। जैसा वहां प्रकाशित है वैसे ही यहाँ प्रकाशित हो रहा है। जैसे जिनेन्द्र परमात्मा को शुद्ध केवल ज्ञान में अपना ध्रुव स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, वैसे आवृत्ति श्रावक को यहाँ अपना ध्रुव तत्व प्रकाशित हो रहा है। कोई भेद नहीं है, आद्यम अनादि शुद्धम, एक जैसा प्रकाश हो रहा है, एक जैसा। यह कितनी अच्छी और कितनी अद्भुत बात है। जैसा सर्वक भगवान को प्रकाशित हो रहा है उनके केवल ज्ञान में, वैसे ही आवृत्ति श्रावक को अपने मति ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है।
कितना बहुमान आना चाहिए इन जिन वचनों का कि वाह, इन जिन वचनों में कितना बल है, कितना वीर है, कितनी अनंत शक्ति है, कितना अनंत शोर है। इन जिन वचनों में वो सामर्थ्य है कि जैसे केवल ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं, वैसा तीनों लोग यहाँ शुद्ध ज्ञान में झलका देंगे। मति ज्ञान में वैसा वस्तु स्वभाव का निर्धारण कर देंगे, वैसा का वैसा झलका देंगे। इतनी सामर्थ्य है जिनेन्द्र भगवान की अविरल रस धारा जिन देशना में। लेकिन भगवान जी, आपको ये देशना प्राप्त होती है, लेकिन आपको इसका बहुमान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसका बहुमान होता तो आप पुत्र परिवार घर गृहस्थी के मोह में नहीं उलझते। आपको बिल्कुल ये भान आता कि इन मोहों के कारण ही तो मेरी आत्मा का अनंत काल में पतन हुआ है। इन मोह के परिणामों के कारण ही तो मेरी आत्मा अनादि काल से दुर्गति में गई है। और आज फिर उन्हीं निमित्तों से मोह, जिनके कारण, जिस मोह के कारण इतनी पीड़ा भोगी है, इतने दुख भोगे हैं, आज उन्हीं से मोह, उन्हीं से अपना, उन्हीं से अच्छे बने की भावना, उन्हीं में ममत्व का भाव। क्यों? क्योंकि तुम्हें शुद्ध देशना का बहुमान नहीं है, इसलिए है। जिनेन्द्र भगवान की अविरल रस झरती हुई ज्ञान अमृत की धारा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या अच्छा लगता है? मोह के परिणाम, मोह के संस्कार का भोग अच्छा लगता है। देखो, जीव की अनादिकाल की पीड़ा, जीव को जिनेन्द्र भगवान के वीतराग स्वरूप के अमृत रस स्वादन की जो अविरल धारा है, वो वीतराग स्वभाव के अविरल ज्ञान में, दर्शन में वो धारा अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छा लगता है कि अपने मोह के संस्कारों का, राग के संस्कारों का पोषण अच्छा लगता है। उससे मन संतुष्ट होता है। मोह राग के संस्कारों से, मोह राग जीवों से, अच्छे बुरे की मानताओं से, उनसे सुखी दुखी होके मन संतुष्ट होता है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान की अतीन्द्रिय आनंद को बरसाने वाली, इस अमृत रस का रसास्वादन कराने वाली दिव्य ध्वनि को सुन के मन संतुष्ट नहीं होता, मन की क्षुधाएं शांत नहीं होती। मन में इतनी अपवित्रता है, इतनी अपवित्रता है कि मन इंद्रिय विषयों और संयोग से तो संतुष्ट होता है। इतने मिथ्या अभिप्राय पड़े जीव के पास, और हम ये मिथ्या मति की चर्चा कर रहे हैं ना, वो चर्चा ही पकड़ में नहीं आ रही। शुरू में तो सबको अच्छी लगी थी, अब जब और गहरी होती जा रही ना, और गहरी होती जा रही ना, तो समझ से ऊपर होती जा रही है कि भैया क्या हो रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। तो समझ से ऊपर होती जा रही है, और जब समझ से ऊपर होती जा रही है तो जीव बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस जैसे कि ना जाने क्या कर दिया उसके साथ। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का संस्कार तोड़ने की बात चलने लगी ना। स्वभाव के बहुमान के साथ सर्व भगवान की देशना में अब अनादिकालीन संस्कारों को खाड़ के फेंक रहा है ना। अनादिकाल के संस्कारों का मोह बैठा है, उस मोह को निकाल रहा है ना, उखाड़ के बिल्कुल बाहर निकाल रहा है ना संस्कारों को, पुण्य पाप की क्रियाओं को। तो अब वो जीव अपनी पात्रता से ऊपर की चर्चा समझ रहा है, या फिर बुद्धिगत पुरुषार्थ में भग जा रहा है, निकल जा रहा है यहाँ से। क्या कह रहा? अरे हाँ, ये तो हो जाएगी, होनी होगी मति ज्ञान की शुद्धि। प्रमादी, रागी, आलसी जीव वो इस सत्य को ग्रहण ही नहीं करना चाह रहा। हमने रोज ही तो कह रहे हैं, हम मन का स्वभाव इतना निकृष्ट है इस जीव का, अनादिकालीन राग देश मोह के संस्कारों से बंधा हुआ इतना निकृष्ट मन का स्वभाव है कि वो इंद्रिय विषयों से, पुत्र परिवार से, धन संपदा से अपनत्व करने के लिए तो तैयार है। लेकिन उससे कहो कि इन सब से परे अतीन्द्रिय आत्मा तेरा वीतराग स्वभाव है, उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता, कभी भी तैयार नहीं होता, कभी भी तैयार नहीं होता। वो कहा भैया क्यों तैयार नहीं होता, कह दो, तो ये कह देता है भैया आपका करें। परिणामन ऐसा है, परिणामन को कह के वो निकल जाता है आगे। लेकिन कभी विचार ही नहीं करता कि क्यों नहीं है हमारी अंतरात्मा, क्यों नहीं है समर्पण, हमारी अंतरात्मा में समर्पण क्यों नहीं है तत्व के प्रति, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति। हमें ऐसी निर्विकार शुद्ध देशना मिल रही है, ऐसा शुद्ध मोक्ष का मार्ग मिल रहा है। हमारा अंतरंग से समर्पण क्यों नहीं जा रहा है जिन वचनों के प्रति, हमारी अंतरात्मा समर्पित क्यों नहीं हो रही जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति। कभी ऐसा विचार ही नहीं कर रहा, ऐसा विचार ही नहीं कर रहा। और ऐसा विचार नहीं कर रहा है ये जीव कि हमारी अंतरात्मा का समर्पण क्यों नहीं जा रहा, हमारी अंतरात्मा समर्पित क्यों नहीं हो रही जिन भगवान के वचनों के प्रति।
ऐसा विचार नहीं कर रहा ना ये जीव, तो ऐसा विचार ना करने के कारण इस जीव को, इस अज्ञानी मूढ़ जीव को ऐसा विचार ना करने के कारण अपनी अंतरात्मा का जागरण भी नहीं हो रहा। और अपनी अंतरात्मा का जागरण नहीं हो रहा ये बात तो अलग है, उल्टा मोह राग के विकल्पों में और मोह मत में डूब के सुखी दुखी हो रहा है। मैं के मैं सुखी दुखी हो रहा, मैं कि मैं अपने संस्कारों को सत्य, दूसरे के संस्कारों को असत्य मानते हुए मैं कि मैं सुखी दुखी हो रहा है, जबकि संसार में कुछ सत्य नहीं है। ये बात उसके बोध में नहीं आ रही, ये बात उसकी प्रतीति में नहीं आ रही। चाहे कोई से भी कर्म जनित संस्कार हो, कोई से भी संस्कार सत्य नहीं है, कोई सा भी निमित्त संयोग किसी से कोई संबंध नहीं है। ये बात सुन रहा है लेकिन उसकी प्रतीति में नहीं आ रही, उसके बोध में नहीं आ रही। मोह नहीं टूट रहा, ममत ही नहीं टूट रहा। बस जब मोह नहीं टूट रहा, ममत नहीं टूट रहा, तो बस ना जीव यहाँ का हो रहा अध्यात्म का, अर्थात ना अपने स्वभाव के अनुभव का हो रहा, ना उसे शाश्वत स्वभाव की प्रतीति आ रही, ना जिनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा आ रही, और ना संसार का ही हो रहा। मतलब मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। अब जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो सुनी है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, लेकिन है तो पाप भी, जहाँ का था पाप में लगा हुआ, मोह में लगा हुआ। मतलब आत्मकल्याण भी नहीं है और अब संसार में भी नहीं है, बीच में अटक गई गाड़ी। क्यों भैया, क्यों? बहुमान नहीं आ रहा। काय का बहुमान नहीं आ रहा? जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना का, जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों का। यदि जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों का बहुमान आ जाए तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं। आद्यम अनादि शुद्ध शाश्वतता, मेरा शाश्वत शुद्ध स्वभाव सत्य है और बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। प्रतीति में नहीं आ रहा, बोध में नहीं आ रहा, बोध में ही नहीं आ रहा, नित्यता बोध में नहीं आ रही, अनित्यता अनित्यता दिख रही है चारों तरफ। चारों तरफ परिणमित होता हुआ मोह राग अपनत्व का भाव दिख रहा है। वो दिखेगा, परिणमन तो चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से उसका पक्ष दिख रहा है। पक्ष से रोज समझा रहे हैं कि मोह राग के पक्ष से अभिप्राय की अशुद्धि होगी, और जीवन में यदि अभिप्राय की अशुद्धि हुई तो कभी भी तुम इस शरीर से भिन्न उस निराकार चेतन स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाओगे, तो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की प्रतीति को जागृत नहीं कर पाओगे। अपना साक्षी भाव, अपना ज्ञायक भाव का उदय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया ज्ञायक भाव का उदय? क्योंकि जब तक अभिप्राय संसार का रहेगा, ज्ञान में विशुद्धि कैसे आएगी? साम्य भाव कैसे उत्पन्न होगा? साक्षी भाव कैसे उत्पन्न होगा? जब मति मिथ्या रहेगी, दुर्बुद्धि से परिणमित होके पर पर्याय पे दृष्टि बनी रहेगी, पर पर्याय पे दोषारोपण रहेगा, पर पर्याय में अपनत्व ममत्व की भावना में परिणति परोन्मुख परिणति होके अज्ञानता का ही स्वीकार मन करता रहेगा, अज्ञान भाव में ही रस लेता रहेगा, इंद्रिय विषयों का ही रस चलता रहेगा, तो वो अतीन्द्रिय जो सूक्ष्म स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, याद्यम अनादि शुद्धम, तो वीतराग चेतन में चिदानंदमय स्वरूप, वो वीतराग में स्वभाव कहाँ प्रतीति में आएगा? भाई क्या करें, घर के काम बंद कर दें क्या? घर के काम तो शरीर से होते हैं, लेकिन तुम्हारी अंतर की रुचि, तुम्हारी रुचि अभी घर में है। भगवान जी घर के काम करने बंद नहीं करना, वो तो हो ही नहीं सकते, जैसे परिणमन में बंधे वैसे बंधे चलेंगे, लेकिन रुचि वहाँ पड़ी हुई है। दुकान के काम बंद नहीं करना, दुकान जैसी चलनी वैसी चलेगी, लेकिन पूर्णतः रुचि वहाँ पड़ी हुई है। रुचि पलट नहीं रही, जीव की रुचि नहीं पलट रही। श्रद्धा तो थोड़ी सी पलट गई पूर्व कर्त होनहार से, ये थोड़ा सा स्वीकारता में आ गया कि मैं परमात्मा हूँ, या अध्यात्म की तत्व की जिनेन्द्र भगवान की वाणी का हल्का सा श्रद्धांत तो बैठ गया होनहार से, लेकिन अंतरात्मा का जागरण नहीं हो रहा, जागृत नहीं हो रही आत्मा। आत्मा मूर्छित बनी हुई है, सोई हुई है, पूर्णता से सोई रही है। पुण्य पाप के संस्कार से ऊंचा उठ ही नहीं रहा जीव, उठ भी नहीं रहा और उठना भी नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि मोह का पक्ष नहीं तोड़ रहा, राग का पक्ष नहीं तोड़ रहा। तो जब तक पक्ष नहीं टूटेगा, अभिप्राय जिनेन्द्र भगवान की वचनों की अनुमोदना का नहीं बनेगा जीव का, हर पल हर घड़ी नित्य कि भैया जिनेन्द्र भगवान की अविकार निर्विकार शुद्ध जिनदेशना। देखो जैसा केवल ज्ञान में प्रदर्शित है वैसे ही तो, यदि सर्व भगवान की देशना को यदि वैसे ही ग्रहण किया जाए तो वैसे ही तो मेरे मति शुद्ध ज्ञान में दिखाई दे रहा है क्या कि मैं शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूँ। जैसा जिनेन्द्र भगवान को अपना
अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मता तो दिखाई दे रहा है, वैसे ही इस घड़ी इस पल मेरे मति शुद्ध ज्ञान में वो पद झूल रहा है, झूल सकता है, लेकिन भैया किसको झूलेगा वो आद्यम अनादि शुद्धम शाश्वत स्वभाव? बेशक अवैसा किसको झूलेगा भैया? उसको जिसको राग देश का पक्ष खत्म हो जाएगा उसको झूलेगा। मोह महात्म के भयानक संसार की ओर से दृष्टि जिसकी पलट जाएगी, जिसका मन पलट जाएगा, अंतःकरण अंतरात्मा पलट जाएगी कि अब तो अपना कल्याण, अब तो अपना निर्माण, चलहू ना हो, अब तो चले हम कहाँ? मुक्ति श्री। कैसे? अपने ज्ञान स्वभाव के अनुबोध न करके, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से। वीतराग पद जिनवर भगवान सर्वभगवान की दृष्टि से जो तत्व प्रकाशित हो रहा है, उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि का मिलान करके कि बस जैसे आपने देखा वैसे ही सत्य है, अर्थात वीतराग मात्र स्वभाव सत्य है, बाकी संसार में घटने वाला अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? संसार में अच्छा बुरा क्या है? सब कर्म जनित है। किससे अच्छा किससे बुरा? अरे अच्छा बुरा ये दो मान्यताएं आपको हो रही हैं, अच्छे बुरे का महत्व आपको उत्पन्न हो रहा है, अच्छे बुरे का भेद आपको उत्पन्न हो रहा है, मन को उत्पन्न हो रहा है, और आप यदि उसी का पक्ष करके उसी के चिंतन में, उसी में सुखी दुखी, उसी में अनुरक्त होके, उसी में रचे पचे हो, तो भगवान जी आपको निर्मल मति की प्रकटता नहीं हो सकती, सम्यक मति की प्रकटता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुद्गल इंद्रिय विषयों का स्वीकार कर रहे हो। देखो इतने दिन से एक बात कह रहा है भैया, मन जीव को पुद्गल इंद्रिय विषयों का, मोह का, राग का, इनका पक्ष करा रहा है। इसके कारण जीव को अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव का सहकार नहीं हो रहा, अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही, अपने ज्ञान विज्ञान में पद का आनंद, परमानंद स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा। ये जीव दुर्गति चला जाएगा। इस जीव को सम्यक का उदय छूट जाएगा, इस जीव का सम्यक की अनुबोधना छूट जाएगी, इस जीव की अपने तत्व की जो श्रद्धा है ना उसकी प्रतीति नहीं बढ़ेगी इस जीव की। लेकिन जीव को अंतरंग से बोध ही नहीं हो रहा, अरे बाप रे हमारे पास एक सम्यक रत्न तो है, सच्चा श्रद्धान ही तो है, वो भी खत्म हो जाएगा। और यदि सच्चा श्रद्धान खत्म हो जाएगा तो मेरी आत्मा तो निगोद चली जाएगी, मेरी आत्मा तो वापस निगोद चली जाएगी। सम्यक श्रद्धान छूट जाएगा, हाँ मेरी आत्मा निगोद चली जाएगी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका पक्ष ही खत्म नहीं है, काय का, मोह का, राग का, मन के विषयों का। आपको अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव इतना श्रेष्ठ, जिन्हें भगवान की वाणी इतनी श्रेष्ठ नहीं लगती जितने अपना पुत्र परिवार, बच्चे, संपत्ति, ये सब श्रेष्ठ लगते हैं ना, इनका मोह ममत्व श्रेष्ठ लगता है, उतनी श्रेष्ठ जिनवाणी नहीं लगती सीधी। यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी उतनी ऊर्ध्व लग जाए, उतनी श्रेष्ठ लग जाए, बस फिर क्या है? आद्यम अनादि शुद्धम, दुख हो ही नहीं सकता, आकुलता हो ही नहीं सकती। आकुलता का काम कब तक? जब तक सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं है तब तक। जन्म मरण कब तक? जब तक जिन वचनों का सहकार नहीं। आकुलता दुख कब तक? कब तक? जब तक जिन भगवान की आज्ञा से बाहर है तब तक बस। और जहाँ जिन आज्ञा में ढले, जिन भगवान की आज्ञा में ढले, सदगुरु का स्मरण आया, वीतराग तत्व का सहकार हुआ, बस सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। जीव मैं बहुत करूंगा, मैं बहुत कर लूंगा, ऐसी योजनाएं बनाता है लेकिन करता नहीं है, स्वीकार नहीं करता अंतरंग से, अंतरात्मा से स्वीकार नहीं करता। यदि अंतरात्मा से स्वीकार कर ले तो भय विनाश भवजू मनो, जैसे भावलिंगी संतों के भय विनश जाते हैं, वैसे जीव के दृष्टि भय विनश जाते हैं। उसे अपनी दृष्टि में कोई शंका नहीं रहती, निशंक हो जाता है, निशंक होकर चरण करता है अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव में, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में निशंक होकर चरण करता है कि मैं तो आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है मेरा, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है मेरा, मेरा तो स्वभाव ही ज्ञान विज्ञान में ही, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूँ मैं तो, शुद्ध ध्रुव केवल ज्ञान में पद है मेरा। रोज रोज कितना बार बार ला रहा है कि हे भगवान तुम्हें शाश्वत स्वभाव की प्रतीति नहीं है, तुम्हें क्षणभंगुर इंद्रियों की प्रतीति है, लेकिन चेत ही नहीं रही आत्मा, पलट ही नहीं रही, और पलटने की भावना नहीं। मतलब इस बात को इतने हल्के में ले रहा है जी कि जैसे प्रतीति कोई खसी खेल हो। भैया तुम्हें इंद्रियों की प्रतीति का मतलब समझ रहे हो? मिथ्या श्रद्धा है तुम्हें, मिथ्या श्रद्धा में रहते हो तुम।
मिथ्या मोह महान माया में रत हो तुम्हें सम्यक का बोध ही नहीं है। इतने हल्के में ले रहा है इस बात को कि तुम्हें पता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम निगोद में वास करने वाली आत्मा हो। निगोद जाएगी आत्मा। अशाश्वत की प्रतीति वाला जीव, अशाश्वत की प्रतीति वाला जीव नियम से निगोद का बंध है उसकी सत्ता में, नियम से। फिर क्या करें? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बहुमान लाओ और राग मोह अज्ञान का पक्ष तोड़ो, तो अपने आप ही तुम्हें आद्यम अनादि शुद्धम का बोध प्रतीति आएगी, तो सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। आओ अब ये जीव अपनी सत्ता से 58 लाख योनियों को विध्वंस करने का पात्र बनेगा। निगोद आदि पर्यायों का नाश करेगा जीव। अब कब? जब शाश्वत स्वभाव की प्रतीति का जागरण होगा जीव। शाश्वत स्वभाव की, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का जागरण होगा तब। कहीं कैसे होगा? आद्यम अनादि शुद्धम, इससे होगा। कब होगा? मन का रस तोड़ोगे तब होगा। मन का सहकार तोड़ोगे तब होगा। वही दिन भर जाप पाठ करते रहे क्या? भगवान जी जाप पाठ कर दो क्या? तुम दिन भर मंदिर में ही बैठे रहो तो कुछ नहीं होने वाला। फिर पक्ष तोड़ने की बात है। पक्ष कैसे टूटेगा? यही तो रहस्य की बात है। सर्व भगवान के वचनों को जो जितना हृदय से समर्पित कर देगा वहां तो उसका ही टूटेगा बस, और किसी का नहीं टूटेगा। क्रियाओं से थोड़ा टूटेगा। फिर निरपेक्ष होने से, राग और मोह से हटने से टूटेगा। राग और मोह के पक्ष तोड़ने से टूटेगा। क्रियाएं बदलने से, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ क्रियाएं से थोड़ी ना बदलेगा वो। तो फिर अंतःकरण से जब तीव्र जिज्ञासा और छटपटाहट होगी अज्ञान और मोह को छोड़ने की, और अपने अंतरंग में पड़े हुए संस्कारों का पक्ष तोड़ोगे, निकाल के जड़ मूल से उखाड़ोगे, तब टूटेगा वो अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय। अपने अंदर के मन भय का, उसका सहकार अपने हृदय से निकालोगे, तब टूटेगा वो क्या? संस्कार, मिथ्या संस्कार। और मिथ्या संस्कार के टूटे बिना आत्म स्वभाव का बोध नहीं आएगा, प्रतीति नहीं आएगी। और जब तक शाश्वत स्वभाव की प्रतीति नहीं आएगी, जब तक इस जीव का रखवाला कोई नहीं है, तुम्हें ये बात अंतरंग से नहीं बैठ रही कि मेरी आत्मा की रक्षा, मेरी श्रद्धान की रक्षा, जो मुझे मेरा श्रद्धान प्रकट हुआ है ना, जो मुझे मेरा सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान की जो निर्मलता की बात कर रहा है, उसकी रक्षा मेरी शाश्वत स्वभाव की प्रतीति से है, मेरे श्रद्धान से है, मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद से है। और यदि मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, यदि उस अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध टूट गया, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का भान टूट गया, तो मेरा ये जितना भी दिखाई दे रहा है क्या श्रद्धान ज्ञान, ये सारा का सारा श्रद्धान ज्ञान, सबका सब, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा श्रद्धान ज्ञान ये नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन दब जाएगा अर्धपदगल परावर्तन के लिए। निगोद भी चली जाएगी याद। मतलब आत्मिक सुख भूल जाओ, वापस उन दुखों को भोगना पड़ेगा। कब? जब ऐसी शुद्ध देशना को सुनने के बाद में। भाई शुद्ध देशना का अति से नहीं आएगा जीवन में, क्या आएगा ना, पाप पुण्य का बंध हो जाएगा, और एक दो भाव देवगति में भोगना, फिर देव एक इंद्रिय भया, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म देना। फिर देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है, बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहा है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। यदि जीव का अभिप्राय शुद्ध होता है, यदि जीव का अभिप्राय शुद्ध होता है, तो ये स्वाध्याय, तत्व चर्चा, ये सारी जितनी भी जिनदेशना, अमृत रस साधन होता है ना, ये सब शुद्धता के खाते में चला जाता है, शुद्ध अभिप्राय के खाते में चला जाता है। यदि जीव का अभिप्राय शुद्ध अभिप्राय होता है, तो ये सारा जो क्रम है तत्व चर्चा का, मंत्र जप का, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि का, ये सारा क्रम निर्माण का कारण बनता है, सम्यक दर्शन का कारण बनता है। यदि अभिप्राय शुद्ध ना हो, मोह राग देश का पक्ष हो, अज्ञान ममत्व भाव का पक्ष हो, तो ये सारी चर्चा धर्म का कारण नहीं बनती, तो मात्र पुण्योदय का कारण बनती। क्यों? अभिप्राय की अशुद्धि, दृष्टि की अशुद्धि के कारण। कार्य वही है, दो लोग बैठ के सुन रहे हो, एक को अपने अभिप्राय की शुद्धि से, उसी जिनदेशना से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का उदय होगा, और एक को अभिप्राय की अशुद्धि से, अपने मोह राग को, अपने संस्कारों का पक्ष होने से, उसी देशना से मात्र पुण्य का बंध होगा, वो संसार का ही रह जाएगा।
देशना एक ही रहेगी। ये देखो दृष्टि भेद अभिप्राय की, जो मति ज्ञान की निर्मलता की जो हम बात कर रहे हैं, उसका भेद देखो। भेद यदि मति ज्ञान सुबुद्धि रूप होगी, सम्यक होगी, मति में सम्यक धारणा होगी, जिन भगवान के वचनों की स्थापना होगी, राग और मोह का दुर्बुद्धि का पक्ष टूटेगा, तो वो ही देशना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित शाश्वत ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का कारण बनेगी। आद्यम अनादि शुद्धम आत्म स्वभाव के जागरण का कारण बनेगी, अपने ध्रुव तत्व के सहकार का कारण बनेगी। और यदि वो ही घर गृहस्थी का राग देश मोह ममत्व होगा, तो वो ही देशना मात्र पुण्योदय का कारण बन के रह जाएगी, देव गति ले जाएगी, और फिर देव गति से जीव एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। वो ही देशना खाली नहीं जाएगी, पुण्य का बंद करा के इस जीव को संसार में रत रखेगी। हाँ, यदि फिर जाग जाए जीव, देशना लब्धि आ जाए, जाग जाए, सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, तो वो तो कहानी हो गई, कल ले तो कल की बात हो गई। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन आज का समय तो चला गया ना। आज तो करने की सामर्थ्य है ना, करने की सामर्थ्य मतलब आज तो होनहार है ना, पात्रता है ना, जिनवाणी तो सामने ही खिल रही है ना, जिन्हें भगवान के वचनों को ग्रहण करने की सबकी भावना। और अभी 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 क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं टूट रहा मोह राग देश का पक्ष, अभी क्यों नहीं बन रहा सम्यक अभिप्राय, अभी क्यों नहीं आ रहे जिन भगवान के वचनों का हृदय से रोम रोम से बहुमान। अरे केवल ज्ञान की ज्योति में जलने वाला तेज मेरे अमति ज्ञान में, मेरे श्रुत ज्ञान में, ओहो वो आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला अतीन्द्रिय स्वभाव, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्, मेरा जिनजिनवार पद, मेरा जिनजिनवार स्वभाव, मेरी जिनजिनवार सत्ता, मेरा जितेंद्रिय आनंद स्वभाव, मैं तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला हूँ, मैं तो ममात्मा तो ममल और शुद्ध त्रिकालिक चेतना है, मेरा तो पर पर्याय है, पर परिणमन पर भाव से रंच मात्र भी कोई संबंध। कहाँ आ रहा है सत्य का बोध, कोई संबंध ही नहीं है पर से, पर भाव से, पर पर्याय से, राग देश आदि विपरीत धाराओं से, अज्ञान को ज्ञान आदि पर्याय परिणमन से, इन विभाव रूप अज्ञान को ज्ञान दशा से मेरी ध्रुव शाश्वत चेतना का कोई संबंध। अंतरात्मा कहाँ कह रही, अंतरात्मा कहाँ उद्वेग में आ रही, अंतरात्मा कहाँ जागृत हो रही, अंतरात्मा को ये कहाँ लग रहा, ओ भगवान मैं अपने अतीन्द्रिय को छोड़ के आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने के बाद भी मैं अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को छोड़ के आज मेरे पास इंद्रियों का श्रद्धांत पड़ा हुआ है कि मुझे इंद्रिय सत्य लग रही हैं, इंद्रिय के संयोग सत्य लग रहे हैं, इंद्रियों के विषय कसाय के संस्कार सत्य लग रहे हैं, लेकिन इंद्रिय अतीत, इंद्रिय जितेंद्रिय मेरा पद जो अपना जिनेन्द्र स्वभाव है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, उसमें सत्यता भाषित नहीं हो रही, सत्यता भाषित नहीं हो रही, सत्यता नहीं लग रही। तभी तो दुख, जभी तो दुख से नहीं मर पा रहा है, चिंताओं से, टेंशन से, विकल्प से, घर गृहस्थी के नाना प्रपंचों से नहीं उभरने का कारण मात्र इतना सा है कि तुम्हें अपनी अंतर चेतना सत्य नहीं लग रही, ध्रुव जिनवाणी सत्य नहीं लग रही, जनवाणी सत्य लग रही है, घर की, पुत्र परिवार की, बच्चों की, समाज की, संप्रदाय की जनवाणी अपनी लग रही है, जिनवाणी नहीं लग रही। लोगों ने कुछ कह दिया तो वो उसमें अपनापन लग रहा है, उनमें सुख दुखी, उसमें सुखी दुखी हो रहा है, लेकिन जिन्हें भगवान तुझे परमात्मा कह रहा है उसका आनंद आ ही नहीं रहा, उसका सुख मिल ही नहीं रहा। देखो तो कैसी अज्ञानता, कितने बार उदाहरण दे चुके हम कि पापी कह दे अपनी आली तो वेदन हो रहा है, लेकिन परमात्मा कह दे तो कोई वेदन नहीं हो रहा। कैसी अज्ञानता है जीव की, कैसी मूर्खता है जीव की कि परम सत्य को नहीं स्वीकार करना चाहता, कर्मों को स्वीकार करना चाहता, और फिर कहता है मुक्ति मुक्ति चिंत भाई। गुरु महाराज कहते हैं मूढ़ा मुक्ति हो ही ना, मूढ़ की मुक्ति नहीं होगी, अमूढ़ दृष्टि अंग तो प्रकट करना ही पड़ेगा, मूर्ताओं को तो त्यागना पड़ेगा, राग देश कसाय मिथ्यामति रूप विकल्पों को तो त्यागना ही पड़ेगा, पक्ष को त्यागना पड़ेगा पूर्णता से, पर की योजनाओं कर्तव्य भावधाराओं को त्यागना ही पड़ेगा पूर्णता से, पूर्णता से एक अंश मात्र भी लक्ष्य में पर्याय परिणमन नहीं रह जाए, संसार ना रह जाए। मैंने कितने बार तो कहा तुम क्यों चिंता करते हो कल क्या होगा, जो कर्मों में है वही तो होगा ना, तुम्हें तो रहना ही नहीं है ना संसार में, तुम्हें तो संसार में एक समय भी, जिस ज्ञानी जीव को बहुत अच्छी बहुत श्रेष्ठ बात,
जिस ज्ञानी जीव को इस संसार में रहने की भावना नहीं है, उस ज्ञानी जीव को तो एक समय भी इस संसार में नहीं रहना। जब एक समय भी उस ज्ञानी जीव को संसार में रहने की भावना नहीं है, एक समय मात्र भी संसार में ठहरने की भावना नहीं है, यदि जीव को इतनी तीव्र रुचि है, यदि तुम कह रहे इतनी तीव्र रुचि है हमारी, इतनी तीव्र भावना हमें आत्म कल्याण करना है, जब एक समय मात्र भी संसार में रहने की रुचि नहीं है, भगवान एक समय मात्र भी संसार में रहना नहीं चाहता, तो ये बताओ कल की कल्पना कौन करेगा जब एक समय बाद मुझे इस संसार में नहीं रहना। मैं तो हर समय सिद्धि मुक्ति में विंद स्थान तिष्ठन्ति, हर समय अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहने वाला हूं ना, हर समय अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहने वाला हूं ना, हर पल हर घड़ी हर समय विंद स्थान तिष्ठन्ति, विंद स्थान में तिष्ठा हुआ वीतराग पद वाला हूं ना, समय न भी है सोई, हर समय अपने समय सार स्वरूप में अपने जिन जिन भर स्वभाव में रहने वाला परम पारिणामिक ध्रुव तत्व परमात्मा हूं ना। जब हर समय में परम पारिणामिक ध्रुव चेतना में विलास करने वाला अतीन्द्रिय आनंद का नाथ हूं, जब मुझे एक समय के लिए संसार में नहीं रहना, तो एक समय बाद की चिंता करता कौन है मुझे ये बता दो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक सेकंड बाद क्या होगा, भैया संसार में क्या होगा इसकी चिंता किसको है? जिसको संसार में रहना उसको है, जिसे संसार प्रिय है उसको है, जिसे संसार अपनत्व रूप है उसको है, जिसे संसार की योजना रूप मिथ्या मति है, संसार का लक्ष्य है जिसे, उसको है एक समय बाद की चिंता। और जिसे हर समय अपने स्वभाव में रहना है उसे तो कभी संसार का कोई और छोर ही नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए संसार की कोई बात ही नहीं है। जिसे संसार में रहना है उसके लिए भी संसार का कोई और छोर नहीं है, संसार भी आदि और अनंत है। और जिसे संसार में नहीं रहना उसके लिए संसार का कोई स्वभाव ही नहीं, मतलब संसार में उसकी कोई दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका 12 पार स्वभाव, अपरंपार स्वभाव उसके पास है, उसका आदि अनंत स्वभाव उसके पास है, आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव सत्ता का बोध उसके पास है। आओ मैं तो हूँ ही नहीं संसार में, रहना ही नहीं मैं संसार में। जब संसार में मुझे रहना ही नहीं है, जब संसार में मेरा संचरण ही नहीं है, संसार में मेरा जीवन ही नहीं है, जब मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, तो भगवान जी संसार के संचरण की चिंता करे कौन? कि कौन राग करेगा, कौन देश करेगा, कौन मोह में आएगा, कौन ममत में आएगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन चिंता करे? घर वाले आज मर जाए सब तो कोई चिंता नहीं। अब ये तो आवाज निकलती, मोह में मरे जा रहा है, ये तो और मरे जा रहे सब, ये बैठे, ये कौन सा काम? बस करो प्रमाद, ढाको अपनी गलती। जिन वचन सहकार मत करो, जिन वचनों का सहकार मत करो, लगे रहो मिथ्यामति में, अपनी अंतरंग में, अपनी मिथ्यामति में, अपनी बुद्धि में लगे रहो, वापस लगे रहो संसार में। हर समय संसार की चिंता करते रहो, हर समय संसारी जीवों की सुरक्षा में खड़े रहो, हर समय अपने मोह राग की सुरक्षा में खड़े रहो, और कभी जिन भगवान के वचनों की सुरक्षा मत करो, जिन भगवान के वचनों की सुरक्षा मत करो। यदि इन जिन भगवान के वचनों की सुरक्षा नहीं करोगे तो अपने शाश्वत स्वभाव का बोध कभी प्रकट नहीं होगा, कभी नहीं होगा प्रकट, कभी नहीं होगा, और जीव वापस पंच परावर्तन में चला जाएगा अनंत काल तक, अनंत काल तक के लिए चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वापस। क्यों? गुरु महाराज ने 24 थाना में कहा है, क्योंकि जिन भगवान के वचन की अनुमोदना नहीं करता, अनुमोदना नहीं करेगा, वो जीव निगोद में जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वापस। और कभी कभी होनार पक गई, फिर यदि कभी इत्र निगोद से बाहर निकल आया तो वो तो फिर कहानी हो जाएगी, हो गया तो, निकल आया तो। भैया इसलिए जागो तो, छे मत खाओ कि कभी कभी, वो तो परिणामन तो हर कभी हो सकता है, लेकिन उस परिणामन में तुम्हारा एकमेकपन, तुम्हारी रुचि, वो तो हमेशा बनी हुई है ना, वो अभिप्राय तो हमेशा बना हुआ है ना, अपनत, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपदा, ये मेरापन तो दुख का कारण। मेरापन हटा दो, आज ही घर में साधु, मेरापन हटा दो, आज घर में साधु हो तुम, आज घर में सिद्ध हो। सही कह रहे हैं, मेरापन हट जाए, अपनापन हट जाए, अपनेपन का पक्ष टूट जाए,
एक सड़ी सी सुई में भी यदि अपनेपन का पक्ष टूट जाए तो आज इस समय तुम साधु हो, घर में रहते हुए साधु हो, घर में रहते हुए सिद्ध हो। साधु तो छोड़ो, घर में रहते सिद्ध हो। क्यों? मेरा पानी दुख का कारण है, मेरा पानी पक्ष का कारण है, मेरा पानी अपनेपन का कारण है। और मेरापन टूट जाए तो फिर ना मेरा ना तेरा, फिर दुनिया तो रैन बसेरा, फिर तो आद्यम अनादि शुद्धम। इस रैन बसेरे में रहना कौन चाहता है? रैन बसेरा चल रहा है, इस पे दृष्टि किसकी? अज्ञानी मूड की है, मिथ्या दृष्टि जीव की है, पर्याय दृष्टि जीव की है। जिसकी दृष्टि आद्यम अनादि शुद्धम तत्व पे है, उसके लिए दुनिया रैन बसेरा, ना मेरा ना कुछ तेरा। क्या लड़ना, किसका झगड़ा? जिसको जो करना है करो, जिसको जहां मरना है मरो। आद्यम अनादि शुद्धम। जैसी केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, वैसे ही ममलमती में मेरे ध्रुव का प्रकाश हो रहा है। ममलम ध्रुवम ममलम ध्रुवम ममलम ध्रुवम। बस कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सत्ता एक शून्य बिंदु, सत्ता एक शून्य बिंदु, सत्ता एक शून्य बिंदु। सत्य को नहीं पी रहा है, सत्य को नहीं पी रहा है, सत्य को नहीं पी रहा है, सत्य की पिपासा नहीं उत्पन्न कर रहा है, सत्य का बोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो बस जीव 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। गुरु महाराज का कहना, जाग जाओ चेतन। जैन सिद्धांतों को विपरीत किसी भी क्रिया में अपना अंतरंग मन से संयोग मत करना कभी भी, चाहे कोई सी भी हो। राग की मोह की अपनत्व से उदित होने वाली जैन भगवान के सिद्धांत से विपरीत किसी भी क्रिया में भी अपना समर्थन मत करना, क्योंकि किसी क्रिया में भी समर्थन कर दोगे तो छठे आरे में अर्थात छठम काल में जन्म होगा। छठम काल में जन्म नियम से होगा, नियम से। वही सम्यक दर्शन हो गया, हमें भूल जाओ। सम्यक छूट जाएगा भगवान जी, आयुबंद के समय छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि धूप की प्रतीति नहीं है ना, इसलिए छूट जाएगा। इसलिए भगवान जयवंत स्वभाव की महिमा गाओ, जयवंत स्वभाव। स्वानुभूति हो गई जिन जीवों को, उन जीवों की तो देवायु बंध ही जाती है लगभग 99%। लेकिन भैया देव आयु के बाद भी तो एक इंद्रिय पर्याय है। चेतन चेतो ना, जीव जागो ना, जागृत हो ना। क्या? आद्यम अनादि शुद्धम, वीतराग तत्व का बोध लेके आओ ना। परम पारणामिक ध्रुव, जितना समय है उतने समय ध्रुव तत्व की शाश्वत स्वभाव की प्रतीति में अपना जीवन व्यतीत होने का दृढ़ संकल्प करो ना। कि मैं तो वीतराग परम पद वाला ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, वीतराग परम पद वाला, वीतराग में परम पद, मैं तो ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ। मेरा पर से पर्याय परिणमन भाव से इस जन्म मरण की संतति निमित्त संयोगों से मेरी ध्रुव चेतना का किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। फिर मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध हूँ ना, आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा हूँ ना। ये बात अंतर में इतनी गहरी बैठ जाए, इतनी गहरी बैठ जाए कि इस परम सत्य की प्रतीति को ग्रहण करके आपको एक क्षण न लगे किसी भी चीज को छोड़ने में। एक क्षण में सब छूट जाए, संसार एक क्षण में छूट जाए। इतनी गहरी जानी चाहिए ये सत्य। आद्यम अनादि शुद्धम का जो सत्य है ना, ये सम्यक मति की जो ये जो देशना चल रहे हैं सम्यक मति के जागरण की, शुद्ध पुरुषार्थ की, ये आद्यम अनादि शुद्धम रूप मंत्र, ये सिद्धांत आपके हृदय कंठ में इतना गहरा जाना चाहिए, आपकी मति में इतना गहरा उतरना चाहिए, इतना गहरा उतरना चाहिए कि इस वस्तु स्वभाव की, इस सिद्धांत की प्रतीति से यदि आपसे कह दे शरीर छोड़ दो, इस समय छोड़ दो, इसी समय छोड़ने के लिए इतनी लायकात होना चाहिए। हाँ भैया हम शरीर छोड़ देंगे ना, भैया देखो ये सब तुम्हारे कहने की मन की सोच है। हम कह रहे हैं शरीर मत छोड़ो, तुम पुत्र परिवार का मोह छोड़ दो। बस भैया वो नहीं छोड़ पाएंगे। भैया जो पुत्र परिवार का मोह नहीं छोड़ रहा वो शरीर छोड़ देगा, ऐसी कल्पना कर रहा है। क्योंकि जब तक मोह नहीं टूटा जब तक शरीर तो मोह में पड़ा ही हुआ है। अब जब दूसरे का शरीर नहीं टूट रहा, मोह में तो दूसरे का शरीर है, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, जब हमारा मोह
जब दूसरे के शरीर से मोह नहीं टूट रहा, वो शरीर ही तो है और क्या है। जब वो दूसरे के शरीर से मोह नहीं टूट रहा, वो एक पुद्गल का ढांचा ही तो है, वो कर्मों से परिणमित होने वाली पर्याय तो है निमित्त संयोग में। जब उस कर्मों के ढांचे का मोह नहीं टूट रहा, जब उससे मोह नहीं टूट रहा भगवान जी, तो तुम्हें ये विकल्प मात्र है कि हम शरीर अब भी छोड़ देंगे, अच्छी नहीं है। जब शरीर छूटने की वेदना होगी ना, जब आखिलत व्याकुलत हो जाएगी, पूरी दशा बिगड़ जाएगी, समाधि मवादि कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब पुद्गल का दूसरे का मोह नहीं टूट रहा, तो शरीर का मोह कहाँ से टूट जाएगा। मोह टूटेगा तो यहाँ से वहाँ से सब जगह से एक साथ छूटेगा। विकल्प है तुम्हें मात्र कि मोह टूट जाएगा, हम तो छोड़ देंगे शरीर, नहीं छोड़ पाओगे, समाधि की भावना ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पर का मोह है। जब पर शरीर अपना भाषित हो रहा है, तब तक अपना शरीर दूसरा पराया कैसे भाषित हो जाए। नोट कर लो इस बात को। जब तक पर निमित्त संयोग ये इनके मोह, जब तक ये अपने भाषित हो रहे हैं, तो अपने शरीर का मोह कहाँ से टूट जाएगा भगवान। इसलिए तो कहते हैं मोह राग का पक्ष पहले तोड़ो, अभी संयोग नहीं छूटेंगे, मोह की धारा बंद नहीं होगी, लेकिन मोह का पक्ष तो टूट जाए, जागृति तो आ जाए, जागृति तो आ जाए आत्म स्वभाव की, चैतन्यमय स्वभाव की। मैं तो ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, मेरा इस स्वभाव चैतन्यमय स्वभाव के अलावा किसी अन्य से कोई संबंध ही नहीं है। किससे मोह, किससे राग, किससे द्वेष, कौन अच्छा, कौन मित्र, कौन बंधु, कौन 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 सा भगवान जी, कौन किसका, कौन कहाँ और किसका, कोई किसी का नहीं। आद्यम अनादि शुद्धम, बस मैं ही मेरा चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा हूँ, मैं ही मेरा चैतन्य घन प्रभु परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव मुझ में ही विलस रहा है, मेरी सत्ता मुझ में विलास कर रही है। मेरा पर से, पर्याय से, पर कर्तत्व भुक्तत्व से, घर पुत्र से, परिवार से, संपदा से, धन से, दौलत से, किसी से कोई संबंध नहीं। जब इन पर की मोह रूप प्रवृत्ति टूटेगी ना, इन पर से मोह रूप आसक्ति टूटेगी, पर परिणामों का आश्रय टूटेगा, तब शरीर का आश्रय टूटेगा। शरीर का आश्रय कब टूटेगा? जब पर पुद्गल से मोह परिणाम का पक्ष टूटेगा, जब शरीर का आश्रय टूटेगा, इंद्रियों का आश्रय टूटेगा, मन का आश्रय टूटेगा। और जब मन का आश्रय टूटेगा, तब तुम्हें इस देह से भिन्न निराकार शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व उस सत्ता की प्रतीति आएगी कि हो मैं आद्यम अनादि शुद्धम। और जब तक मोह राग देश का पक्ष नहीं टूटेगा, जब तक देह से आश्रितपना नहीं टूटेगा, और जब तक देह से आश्रितपना नहीं टूटेगा, तब तक तुम्हें ध्रुव शाश्वत स्वभाव की अखंड चैतन्यमय ज्ञान घन पिंड की प्रतीति उत्पन्न नहीं होगी। प्रतीति नहीं आएगी तुम्हारे अंदर में, अहो ये नहीं, ये तुम्हें ये भाषित नहीं होगा, अहो मैं तो जीता जागता चैतन्यमय परमात्मा हूँ, मैं तो जीता जागता चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत अजर अमर अविनाशी चेतना हूँ, मैं तो जन्म मरण से परे चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ। और ये जन्म मरण करने वाला शरीर और ये जन्म मरण से मिलने वाले मेरे सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे इंद्रिय विषय भोगों की कामना, सारी भूख प्यास की वेदना, क्षुधा, ये सब असत्य है, ये सब तो बिला जाने वाली है, ये सब मेरा साथ नहीं देंगे, ना पुत्र देगा, ना परिवार देगा, ना धन देगा, ना संपदा देगी, ये सब तो यहीं छूट जाएंगे। लेकिन मेरा चैतन्यमय स्वभाव, मेरा आनंदमय स्वभाव तो शाश्वत और अक्षय है। ये मेरा शाश्वत स्वभाव जिनेंद्र भगवान की देशना और ये ज्ञान अमृत मेरा साथ तीन काल में छोड़ने वाला नहीं है। इस बात का तुम्हें बोध नहीं आ रहा, प्रतीति नहीं आ रही तुम्हें अपने अंदर में, तुम्हारी अंतरात्मा जागृत नहीं हो रही, तुम्हारी अंतरात्मा जागृत नहीं हो रही। काय पे भैया, काय पे क्या जागृत नहीं हो रही? कि भैया संसार चतुर्गति की यात्रा तो सब अपने स्वार्थ का पोषण करके छूट जाएगी। अगर हम उस स्वार्थ में मर रहे हैं तो हम निगोद चले आएंगे, और माँ हमारे निगोद के दुखों को कम करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। ये बात अंतर में घर ही नहीं कर रही, और ये बात अंतर में घर नहीं कर रही ना, इसलिए जीव इंद्रिय विषय भोगों में मन के सहकार में अंधा होके मोह की मदिरा का रस स्वादन कर रहा है, राग के पक्ष मिथ्या अभिप्रायों में डूब रहा है, सम्यक अभिप्राय को, मति ज्ञान की निर्मलता को जानता भी नहीं, जान भी नहीं रहा, जानना भी नहीं चाह रहा, मति ज्ञान की निर्मलता को, सुबुद्धि के जागरण को प्रकट भी नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ की भावना को भी प्रकट नहीं करना चाहता, परम पुरुषार्थ की भावना भी प्रकट नहीं होती।
जैसी मरी मरी होती है, तीव्रता से प्रकट नहीं होती। ओ परम पुरुषार्थ आद्यम अनादि शुद्धम सत्य को पीना है मुझे। कितना गहरा सत्य पीना है मुझे, आद्यम अनादि शुद्धम, इतना गहरा सत्य पीना है कि मेरी दृष्टि में जब तक आदि अनादि शुद्ध मात्र ना रह जाए तब तक मुझे कोई विकल्प और दूसरा है ही नहीं। इतना गहरे पुरुषार्थ की भावना उत्पन्न नहीं होती, अपनी दृष्टि को सम्यक करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। मिथ्या दृष्टि रूप परिणमन हो रहा है, मिथ्या दृष्टि रूप परिणमन हो रहा है, सम्यक दृष्टि रूप परिणमन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सम्यक की अनुमोदना नहीं है, सम्यक का सहकार नहीं है, सम्यक का मूल नहीं है, सम्यक की सत्ता की हृदय में महिमा नहीं है, महिमा नहीं है। और सम्यक की महिमा के बिना ये जीव अनंत 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव अनंत काल तक परिभ्रमण करेगा, अनंत अनंत काल। ये क्यों? सम्यक्तहीन जीवित निगोद में जाएगा, तो सम्यक्त सहित जीवित मुक्ति को प्राप्त करेगा। कीमत तो सम्यक्त की है, सम्यक्त को अनंत वीर कहते हैं, परम पुरुषार्थ कहते हैं। महिमा तो सम्यक्त सत्ता की है, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति की महिमा है भगवान जी पूरी। सम्यक्त के पुरुषार्थ की, सम्यक्त चरण की महिमा है पूर्णता से। लेकिन आपकी मति में बैठे तब तो, आपकी मति में बैठे तब तो, आपकी अंतरात्मा में बैठे तब तो कि वास्तव में सम्यक्त की कितनी गहरी महिमा है। आपके अंतरंग हृदय में, आपकी अंतरंग मति में ये बात बैठे तब तो आपको लगे कि वास्तव में सम्यक्त की कितनी गहरी महिमा है, कितनी अधिक महिमा है, कितनी विशाल महिमा है सम्यक्त की। ये सम्यक्त कितना श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है, कितना ऊर्ध्व में भी ऊर्ध्व है, कितना अद्भुत और कितना विशाल है सम्यक्त। यदि ऐसे सम्यक्त की प्रतीति आ गई तो ही मेरे आत्मा का निर्वाण है, कल्याण है। और यदि सम्यक्त मेरी आत्मा से छूटा, तत्व की रुचि टूटी, जिनेंद्र भगवान के वचनों की अनुमोदना से एक समय के लिए भी अलग हुआ, एक समय भी मिथ्या प्रतीति में गया, एक समय के लिए भी अपनी अंतर चेतना को भूला, संसार का लक्ष्य उत्पन्न हुआ, संसार की भावना उत्पन्न हुई, संसार के सरल विकल्पों में उलझा या संसार की योजनाओं में रत हुआ और मेरी आत्मा का पतन हुआ। एक समय के लिए भी मिथ्या अभिप्राय आपकी आत्मा को अनंत प्रपंचों में लेके जाए। और भैया जब संसार में रहना ही नहीं है तो फिर संसार की योजनाएं क्यों, संसार के विकल्प क्यों? भाई चल रहे हैं, चलने वालों को हम नहीं हटा रहे हैं, चलने वाले तो क्रमबद्ध धारा में चल रहे हैं, उनका पक्ष करके आप जो उनमें लिप्त हो रहे हो उनको हटा रहे हैं, हम पक्ष को हटा रहे हैं। जो कर्म धाराएं चल रही हैं उन्हें नहीं हटा रहा है, क्योंकि उन्हें तो कोई नहीं हटा सकता। कर्म धाराओं को तो ज्ञानी भी नहीं बदल सकते, जिन्हें भगवान नहीं बदल पाए अपनी कर्म धाराओं को। एक केवल ज्ञान होने के एक समय पहले, एक सेकंड पहले जो उपसर्ग होना था वो हुआ, लेकिन एक समय बाद केवल ज्ञान हो गया। उस उपसर्ग को जिन्हें परमात्मा भी नहीं टाल पाए, लेकिन उस उपसर्ग करने वाले के प्रति उन्हें कोई भाव नहीं आए, उन्होंने अपने अभिप्राय को कभी मलिन नहीं होने दिया, अपने शुद्ध उपयोग को, अपनी शुद्ध चेतना को कभी मलिन नहीं होने दिया, उन्होंने कभी मलिन नहीं होने दिया। उन्होंने पर का कुछ सुधार बिगाड़ करने की भावना नहीं उत्पन्न करी। उन्होंने कहा अब जब मुझे संसार में रहना ही नहीं है तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा, 80 प्यारम अर्घ अवतारण, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल ज्ञान ध्रुव प्रकाश में, ध्रुव सत्ता शुद्ध उपयोग में, चेतन लक्षण में स्वभाव है मेरा। उनकी भूमिका में उनका सदुपयोग की इतनी गहरी स्वीकारता थी कि वो 48 मिनट तक जमे रहे, बाहर नहीं आए, केवल ज्ञान प्रकट करके आ गए। अपनी इतनी गहरी सदुपयोग की स्वीकारता नहीं है, लेकिन इतनी तो स्वीकारता हो सकती है कि मैं सदुपयोग में, चेतन लक्षण में स्वभाव वाला हूँ कि मेरी दृष्टि अपने सदुपयोग के प्रसाद से ना हटे, शुद्धता के ग्रहण करने के प्रसाद से ना हटे। दृष्टि का प्रसाद तो हो सकता है, उनका चारित्र तक का था, तुम्हारा श्रद्धा का तो हो सकता है, ज्ञान का तो हो सकता है। कहाँ से हो जाए भैया? मोह महामत पियो अनादि, मोह की मदरा उतरे, नशा उतरे अज्ञान का, तब तो हो, तब तो हो। नहीं तो केवल ज्ञानी परमात्मा का जो परम पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ अभी यहाँ प्रकट हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। उनका चारित्र से, अपना दृष्टि से और साथ की जाति वही उत्पन्न हो सकती है। उनका अनंत गुना तो अपना भी अनंत का ही है, अपना भी अनंत गुना है, अपन भी अनंत मिथ्यात्व को, मोह के मत को क्षय कर देंगे एक क्षण में, क्षण में एक मुक्ति में एक क्षण में निवास कर जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना।
लेकिन कौन 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 कौन? वो ध्रुव की रुचि रखने वाला, वो ज्ञान विज्ञान में आद्यम अनादि शुद्धम रूप अपने परम तत्व को बहुत प्रीति और बहुमान से पीने वाला कोई बिरला जीव जो अपने मायाचारी के, अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति मायाचारी ना करके अपने भीतराग स्वभाव की अनुबोध ना करे, वो भव्य आत्मा, वो भव्य पात्र जीव, वो भव्य पात्र आत्मा, वो इस पात्र जीव इस संसार की अनंत मिथ्या धारा को क्षय करके इस संसार से चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाएगा। उसे एक समय भी संसार में नहीं रहना ना, इसलिए उसे एक समय भी संसार में क्या हो रहा है ये देखने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने कहा ना भैया, इस पंचम काल में जो ऐसी निर्मल मति उपाध्याय पदवी को प्रकट कर लेगा वो चार भाव या 5 भाव से आने टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक मति को इतनी विषमता में प्रकट करने वाला, जहाँ चारों तरफ मिथ्यात है, वो कोई बिरला परम पुरुषार्थी जीव ही इस पंचम काल में कर सकता है। नहीं तो बाकी जीव तो सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ी बहुत अनुमोदना करेंगे और लगे रहेंगे अपने मन के इंद्रियों के पक्ष में और वापिस दुर्गतियों में परिभ्रमण करते आगे के भावों में काम बनाएंगे 10-20 भाव बाद। लेकिन जो यहाँ उपाध्याय पदवी की साधना कर लेगा, जो यहाँ निर्मल मति को प्रकट कर लेगा, जो यहाँ वीतराग ध्रुव तत्व के निश्चल निर्मल श्रद्धान ज्ञान को उत्पन्न कर लेगा, वो जीव यहीं से 2-4 भाव बस छटाक से निकल जाएगा। और उसे तो निकलने की चिंता ही कहाँ है, वो तो एक क्षण में संसार में कहाँ रहता। समय ना भी है सोई का मंत्र चलता उसका, तो एक क्षण में उसे संसार दिखता कहाँ है, उसे तो आद्यम अनादि शुद्धम। अनुबोध न करो, ऐसे गुरु महाराज का ऐसा अविचल प्रसाद था, एक क्षण के लिए भी संसार और अज्ञान नहीं दिखता था। बार बार अनुमोदन होत करो कि ऐसा क्या, ऐसी कैसी अचल दृष्टि, अकंप दृष्टि है जो एक क्षण के लिए भी पर पर्याय को देखती नहीं है, पर परिणमन को देखती नहीं है, संसार जिसे दिखता ही नहीं है। ऐसी कैसी भावना है जिन भावना में संसार उत्पन्न ही नहीं होता, ध्रुव ही ध्रुव उत्पन्न होता है। ध्रुव 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 ज्ञान विज्ञान में पद उत्पन्न होता है। बस ऐसी भावनाओं में आप कम से कम इस शुद्धात्मा की भावनाओं में आप रंजायमान तो हो, ऐसे ध्रुव दृष्टि में आप रंजायमान तो हो, चरण तो करो आप अपनी योग्यता पात्रता अनुसार, ऐसी शुद्धता की अनुबोधना तो करो, ऐसी साधना के लिए कमर कस के तैयार तो हो। मोह मत के पक्ष तो तोड़ो भगवान जी, कम से कम कुछ नहीं कर पाओ तो मति, निर्मल मति की अनुबोध नहीं कर जाओ। ओ क्या अद्भुत पुरुषार्थ बता रहे हैं भगवान गुरुदेव, निर्मल मति जिसके बाद संसार विनश जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, इसी भाव में संसार का अंत हो जाएगा। पूरी मिथ्या मानता है विनश जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, मिथ्या अज्ञान धाराएं खत्म हो जाएंगी, सब पक्ष मिला जाएंगे राग देश के सारे। इसी अनुबोधना तो करो, बार बार अन्मोयम, बार बार अन्मोयम, बार बार अन्मोयम, बार बार अन्मोयम। इतनी अनुबोधना कि उस अनुबोधना के बल से आपके मन के जो पक्ष हैं उन मन के पक्षों का महत्व ना रह जाए आपके हृदय में, ये कर्मधारा पक्ष ना रह जाए, वह कर्मधारा हमारे पीछे नहीं छोड़ती, बल्कि ये उत्साह आ जाए कि हाँ कर्मधारा में दमी कितनी है, एक समय की पर्याय है। मेरा त्रिकालिक जिन भगवान के वचनों की अनुबोधना जब मेरे पास है तो इस पक्ष को मैं आज ही एक क्षण में तोड़ता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ भगवान एक समय में पलटता है जी, एक समय में, लेकिन ध्रुव का रुचिया हो, सच्चा समर्पण वाला हो, सदगुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान वाला हो, एक क्षण में पलटता है उपयोग, एक क्षण में पलटती दृष्टि, एक क्षण में होती समर्पणता तत्व के प्रति, एक क्षण में, एक बार में। लेकिन कोई इतना बिरला अपने ध्रुव स्वभाव का रुचिवंत जीव तो हो, कोई हो तो इतना श्रेष्ठ, इतना शुद्ध, अपने शुद्धात्म स्वभाव की भावना रखने वाला कोई हो तो एक क्षण में पलटता है सारा का सारा, सब कुछ एक क्षण में पलटता, एक क्षण में, एक क्षण लगेगा सब पलट जाएगा, सारा संसार पलट जाएगा। ध्रुव की ध्रुवता कितनी महिमा है, एक क्षण में सब पलट जाएगा। लेकिन भैया किसको, जिसको इतनी गहरी रुचि होगी अपने तत्व की, उसको सब पलट जाएगा। भैया आत्मा की चैतन्यमय परिणति की अनंत प्रभुता की अनंत अनंत महिमा है, आत्मा की प्रभुता की अनंत 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 महिमा है, आत्मा की प्रभुत्व शक्ति की अनंत अनंत महिमा है। ऐसी अपनी अनंत प्रभुत्व की, अपनी अनंत प्रभुता की महिमा को पहचानो। संसार में तो शरीर का परिणमन चल रहा है और तुम शरीर हो नहीं, तुम शरीर नहीं हो, और तुम्हारे संयोग में जितने शरीर हैं वो शरीर भी महत पुद्गल है। उन शरीर से राग देश ममत्व को छोड़ के आद्यम अनादि शुद्धम की गहन बुटी पी जाओ, जिन्हें भगवान के अमृत में जिन देशना
जो आपको रोज ध्रुव सत्य का बोध कराती है, अमृत रस का पान कराती है, इसकी महिमा को अपने हृदय में मंडित करो। मंडित यदि जिन भगवान के वचनों की महिमा का मंडन आपके हृदय में होगा ना, तो मिथ्यात्व का खंडन अपने आप हो जाए। जिनेंद्र भगवान की अमृतमय ज्ञान धारा का, जिन भगवान के अमृत में शुद्ध वचनों का यदि आपके हृदय में मंडन होगा, तो अनादिकाल के संसार का खंडन अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप पूरा संसार और चतुर्गति की यात्रा पूर्ण रूपेण खंडित हो जाएगी और आपको आपके ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वभाव की आत्म अनुभूति का सहकार होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। आत्म स्वभाव, शुद्ध चैतन्य स्वभाव, शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव अपने अंतरंग से शुद्धता से, ध्रुवता से प्रकाशित होने लगेगा। मैं तो ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में पद वाला चैतन्यमय आत्मा हूँ मैं। ये संसार, संसार की यात्रा और संसार का परिभ्रमण ये मेरा स्वरूप नहीं है। अंतर से बोलो, आज चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहा है भगवान। अंतर से यदि आवाज निकल जाए ना, तो शाश्वतता की प्रतीति आ जाए। ध्रुव मैं तो हूँ, कोई शल्य, कोई शंका, कोई भय छू भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ये विकल्प भी नहीं आ सकता कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो मेरा शरीर है ही नहीं, मेरा मन है ही नहीं, मेरे लिए मेरे अज्ञान भाव है ही नहीं, मेरे संयोग है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर पीड़ा काहे की, जब है ही नहीं तो फिर दुख काहे का, जब है ही नहीं तो फिर प्रपंच कैसे। जब रहना ही नहीं है, यहाँ संसार में रहता ही नहीं हूँ मैं विंद स्थान तिष्ठन्ति। एक तरफ कह रहा कि मैं निर्विकल्प विंद स्थान में तिष्ठा हूँ, ऊपर से कह रहा कि संसार का दुख हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम संसार में रहा है या विंद स्थान में रह रहा है। एक तरफ कह रहा हो कि विंद स्थान तिष्ठन्ति, मैं तो निर्विकल्प विंद स्थान में, निर्विकल्प ध्रुव ज्ञान में, आनंद परमानंद सहजानंद स्वरूप में लीन हूँ। एक तरफ कह रहा हो कि विंद स्थान तिष्ठन्ति, निर्विकल्पता में अपने सिद्ध पद में ऊर्ध्व सिद्ध सलाह में ही बैठा हुआ हूँ। तो भैया थोड़ी देर बाद पूछो क्या हो रहा भैया, अरे दत्ता ऐसा कर्म, ऐसे भाव, ऐसे। अरे भगवान तुम पहले पक्का तो कर लो कि तुम बिंद स्थान में हो संसार में हो। तुम्हें खुद पक्का ही नहीं हो रहा तुम्हें खुद पक्का ही नहीं हो रहा कि तुम बिंद स्थान में हो या संसार में हो। तुम्हें पक्का ही नहीं हो रहा, तुम्हें पक्का ही नहीं है कि मैं बिंद स्थान में हूँ। क्या तुम्हें बिंद स्थान में हूँ पक्का हो जाता तो ये संसार में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बिंद स्थान में बैठे हुए कहाँ से दिखाई दे? सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान को कहाँ से दिखाई दे कि शरीर में क्या होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है? सिद्ध सलाह में बैठे हुए सिद्ध भगवान को कुछ दिखाई नहीं देने वाला। बिंद स्थान में लीन ज्ञानी को, अरे बिंद स्थान में लीन मैं हूँ, सदुपयोग मैं हूँ, ऐसे निर्मल श्रद्धानी को, ऐसी निर्मल दृष्टिधारी जीव को भी संसार में क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं देता। अभिप्राय की विशुद्धता होने पे दिखाई नहीं देता भगवान, फिर लीन होने वाले की तो बात ही दूर है। लीन होने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए भैया जो कह रहा हो उसकी आस्था करो, जो कह रहा हो उस पर विश्वास करो, जैसा कह रहा हो वैसा आचरण करो, जैसा कह रहा हो वैसा जीवन बनाओ। नहीं तो कहने लगेंगे मुंह में राम और बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी। क्यों? क्योंकि जैसा कह रहा है वैसा आचरण नहीं कर रहा। तुम कह रहा बिंद स्थान में हूँ और रोना रो रहा हो, कर्मों का सुखी दुखी हो रहा हो, मन में राग देश के प्रपंचों में मिथ्या अभिप्रायों में रत हो रहे हो और कह रहा बिंद स्थान में हूँ। हट, मुंह में राम राम जप रहा हो, आत्म राम, और बगल में कर्तत्व और भोक्तत्व की मानता मिथ्या मद मोह के पक्ष को दबाए हुए हो, अज्ञानता के पक्ष को दबाए हुए हो। ऐसा नहीं चलेगा। फिर एक हो हम, एक रूप हो हम, या तो बिंद स्थान में हूँ या फिर संसार में हो। निर्णय करके, निर्णय एक बार में फाइनल करो, रोज रोज रोना मत रो। एक बार में छुट्टी करो कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो आदि से अनादि तक शुद्ध हूँ। बस केवल ज्ञान में प्रकाश है मेरा। भैया बस 1 घंटे तक भी सुनोगे ना हमें तो भी हमने यही बोला, अब 1 घंटे और भी सुनोगे ना तो भी हम यही बोलेंगे। क्या मतलब? सुन के इकट्ठा कर लो, सुनना इकट्ठा कर लो, जैसे सोना इकट्ठा करते ना, या सुनना इकट्ठा कर लो। सुन के सुनना इकट्ठा करो, आचरण करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आचरण करो, ज्ञान आचरण बिना भार है।
इसलिए कह रहे हैं जितना सुन रहे हो उतने शुभन स्वभाव में आचरण करो, उतने आनंद में रहो, उतने निर्विकल्प रहो और आत्मा की मस्ती में मस्त आद्यम अनादि शुद्धम जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करके और मुक्ति गमनम ना संचया, मैं तो मुक्ति में जाऊंगा, ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है मुझे, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे मुक्ति में जाने का भी कोई विकल्प नहीं है, कोई संचय नहीं है। ऐसे मुक्त स्वभाव में सभी भव्य आत्माएं आचरण करें, अपने ध्रुव मुक्त स्वभाव की अनुमोदना करें और विंध्य स्थान में स्थित ध्रुव निर्विकल्प स्वभाव की प्रतीति पे अपना जोर दें। यही जिनेंद्र भगवान की वाणी का पूर्ण रूप सार है। क्या कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि से शुद्ध परमात्मा ही हूँ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो।